कोई धन 8 वर्ष में अपने आप का 3 गुना हो जाता है तो कितने वर्षों में यह अपने आप का 243 गुना हो जाएगा? सही है मना जी। नहीं बना? हाँ देखिए, पहले थोड़ा सा इस कंसेप्ट को समझिएगा। इस कंसेप्ट को क्या बोले हैं? कोई धन 8 वर्षों में अपने आप का कितना गुना हो जा रहा है? 3 गुना हो जा रहा है। तो कितने वर्षों में यह 243 गुना हो जाएगा? चक्रवृद्धि ब्याज में और साधारण ब्याज में अंतर को समझिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, कोई धन जो है, मान लीजिए ये है 1 रुपया है, 8 वर्षों में 1 रुपया आप मान लीजिए जमा किए, 8 वर्ष छोड़ दीजिए, 8 वर्ष छोड़ दिए तो ये 3 गुना हो जा रहा है। यानी 1 रुपया था तो 3 रुपया हो गया। 1 रुपया जमा किए तो 3 रुपया हो गया। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है ये देखिए, फिर यहां से अगर 8 वर्ष छोड़ देंगे, यहां से और 8 वर्ष छोड़ दीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा? 3 तिरिका 9 गुना हो जाएगा। फिर यहां से 8 वर्ष छोड़ दीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा? 27 गुना हो जाएगा। समझ रहे हो? फिर यहां से छोड़ दीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा? 81 गुना हो जाएगा। आप देखो यहां अंतर समझो, यानी चक्रवृद्धि ब्याज में प्रत्येक टाइम इंटरवल के बाद वो धन उतना गुना होता जाता है। जैसे 1 रुपया जमा किए, 8 वर्ष छोड़ दिए, 3 गुना हो गया। फिर उसके 8 वर्ष छोड़ दिए और 3 गुना हो, 3 तिरिका 9 गुना हो गया। यानी हर एक टाइम इंटरवल के बाद वो धन उतना गुना हो जाता है। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रत्येक टाइम इंटरवल के बाद मिश्र धन है। क्या है? मिश्र धन है तो प्रिंसिपल है और 2 यूनिट क्या है? ब्याज है। 2 रुपया मान कर चलिए। तो मिश्र धन प्रत्येक टाइम इंटरवल के बाद मूलधन होता जाता है। यहां से ये मूलधन हो गया ना। जैसे 1 रुपया जमा किए, छोड़ दिए तो 8 हो गया, 3 रुपया। अब फिर इसमें तो आपका 1 रुपया क्या है? 2 रुपया ब्याज। तो ये है मिश्र धन। इस मिश्र धन को ये मूलधन मान लिया। फिर यहां से 8 गुना। अब इसी को देखो कि अगर साधारण ब्याज से होता तो क्या होता? तो मान लो 1 रुपया छोड़ जमा किए, वर्ष छोड़ दिए ना, तो हमारा 3 रुपया मान लीजिए क्या हो जाता? मिश्र धन हो जाता। तो ब्याज कितना हुआ? 2 रुपया। अब फिर यहां से हम 8 वर्ष छोड़ देते तो हमको यहां से यहां 2 रुपया बढ़ाना, तो 2 रुपया बढ़ता और 5 रुपया होता। बात समझ रहे हो? फिर 8 वर्ष छोड़ देते तो 7 रुपया हो जाता। मतलब 2 ही रुपया हर एक टाइम इंटरवल के बाद बढ़ता। बात समझ रहे हैं? तो आप क्या देख रहे हो यहां पे? क्या देख रहे हो कि यहां क्या हो रहा है कि प्रत्येक टाइम इंटरवल के बाद मिश्र धन मूलधन हो रहा है और यहां ब्याज जितना है वही बढ़ रहा है। आप देखिएगा बैंक में आता है कि इतना साल पैसा छोड़ दीजिए, आपका पैसा डबल हो जाएगा। एगो पिक्चर में भी था 20 दिन में पैसा डबल। कौन सा पिक्चर था? फिर हेरा फेरी। पैसा रखिए डबल पैसा। इस तरह से भी लोग कराता भी है। आजकल तो गांव देहात में भी लोग खोल कर रखा है कि पैसा जमा कीजिए इतना दिन में डबल हो जाएगा, और लेकर भाग गया है सब। मतलब अपना बैंकिंग चलाया है लोग। बात समझ रहे हैं? आप अंतर समझ गए कि चक्रवृद्धि ब्याज में प्रत्येक टाइम इंटरवल के बाद वो धन उतना गुना होता जाता है ना। इसमें साधारण ब्याज में ब्याजे बढ़ता है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है कि ये बताइए कि कह रहा है कि हम
कोई धन जो है 8 वर्ष में 3 गुना हो जा रहा है तो कितने वर्षों में? 243। तो आप इसी तरह देख लो, इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक, इसको मिटा दिए। 8 वर्ष में 81 गुना हो गया। अब वहां दिख नहीं रहा है तो फिर यहां से 8 वर्ष छोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा? 81 है यहाँ पे, 8, हाँ, तो ये कितना हो जाएगा? 243 हो जाएगा कि नहीं? तो यही तो पूछा है कि कितने वर्षों में। तो देखो 8 का 16, 8 तरीका 24 और 4 32, 8 5 40, यानी 40 वर्षों में वो धन कितना गुना हो जाएगा? 243। तो क्या हर बार ऐसा ही बनाएंगे? नहीं, अब लॉजिक से पकड़ेंगे। देखो ये है 8 वर्षों में 3 के पावर 1 होने में कितना लगा? 8 वर्ष लगा। यहाँ 3 के पावर 2 होने में 16 वर्ष लगा। यहाँ 3 के पावर 3 ना। तो ये बताओ कि 243 कितना है? 3 के पावर 5। तो ऐसे लॉजिक से बना लेंगे कि 3 के पावर 1 होने में लगा कितना? 8 साल ना। तो 243 जो होता है 3 का पावर कितना होता है? 3 का पावर 5। तो 3 के पावर 1 होने में 8 साल, तो ये कितना हो जाएगा? 8 गुना 5, यानी 40 वर्षों में वो धन अपने आप का कितना गुना हो जाएगा? 243 गुना। चक्रवृद्धि ब्याज में वो धन गिवन टाइम इंटरवल के बाद उतना गुना होता जाता है। समझ गए कि नहीं ये कंसेप्ट? अब इसमें रेट भी पूछा जा सकता है आपसे ना। अभी तो वो धन नहीं दिए हैं ना, वो धन भी दिया जा सकता है। कोई धन पूछे हैं तो हम 1 मान लिए हैं। हो सकता है कि यहाँ कह दे कि 4500 रुपया 8 साल में इतना हो गया तो इतने वर्षों में कितना हो गया, ऐसे भी पूछा जा सकता है। वही टफ होता है। बात समझ रहे हैं? लिखिए।